क्या दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे हो सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही दो लोगों का ब्रेन भी बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ, और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। 100 लोगों की ब्रेन स्कैनिंग करने पर यह पाया गया कि उनकी ब्रेन एक्टिविटी और उनका इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग होता है। यानी कि आपका ब्रेन और आपकी पर्सनैलिटी इस पूरी दुनिया में सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। सुबह से शाम तक जाने कितनी बार आप मिरर देखते हैं कि आप कैसे लग रहे हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, लेकिन क्या कभी आपने अपनी पर्सनैलिटी पर गौर किया है कि एज ए पर्सन आप क्या फील करते हो, आपके माइंड में कैसे कैसे विचार चलते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में आपकी है ही नहीं। जी हाँ, आपकी पर्सनैलिटी बनती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, और आपका सबकॉन्शियस माइंड तो आपके जन्म के पहले से ही, यानी कि माँ के गर्भ से ही एक्टिव हो जाता है। और 12 साल तक आपको जो कुछ भी सिखाया जाता है, आपके बारे में बताया जाता है, उसे ही आप अपना सच मान लेते हैं। लेकिन इस समय तक आपका लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड तो डेवलप हुआ ही नहीं होता है, जो कि 12 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है। तो आज आप कैसी पर्सनैलिटी हो, ये सारा डिपेंड करता है कि आपको क्या सिखाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स होना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि आपके हाथ में किसी की पूरी जिंदगी होती है। इसीलिए प्लीज़ बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले, उनके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन डालने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट असर उनकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। कई साइंटिफिक रिसर्च के बाद आज ये प्रूफ हो चुका है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आकाश, बादल, पानी, ट्रीज, एनिमल्स, आप और मैं, हम सबकी अपनी एक एनर्जी होती है। इतना ही नहीं, हम सभी एक दूसरे से एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, और इन एनर्जीज का अपना एक कलर भी होता है। तो जिस भी चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, फील करते हैं, तो वैसे ही आपकी एनर्जी और वैसे ही आपके एनर्जी का कलर यानी कि ऑरा हो जाता है, और फिर वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी और आपका बिहेवियर भी हो जाता है। और कई साइंटिफिक रिसर्च के बाद पर्सनैलिटी को मेन 4 कलर्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये 4 कलर्स आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं। और इसमें सबसे पहला आता है फायरी रेड, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, करेजियस होते हैं, और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि लाइफ में जो ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। इनमें ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है, और इन्हें लाइफ में गोल बनाकर चलना बहुत पसंद होता है। लेकिन कभी कभी एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव होने लगते हैं, कुछ भी सहन नहीं कर पाते। और इसमें दूसरा आता है सनशाइन येलो, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनके पास हमेशा कोई ना कोई आइडिया होता है, और अपने ड्रीम के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। किसी भी एडवर्स सिचुएशन में ये अपने इमोशंस को ईजिली हाइड कर लेते हैं। इनका नेटवर्क इतना अच्छा होता है कि कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से कभी कभी छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर बिना सोचे समझे काम करते हैं। और इसमें तीसरा आता है अर्थ ग्रीन, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत काम, रिलैक्स्ड, और इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी भी काम को पूरी मेहनत से करते हैं, परफेक्शन के साथ काम करना, डेडिकेशन के साथ काम करना इन्हें बहुत पसंद होता है, और जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसे हमेशा पूरा करके ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से या तो ये सब कुछ भूलकर सिर्फ किसी एक काम के पीछे ही लग जाते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और इसमें चौथा आता है कूल ब्लू, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सिंसियर, इंथुसियास्टिक और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं।
इन्हें नई नई चीज़ें करना पसंद होता है और कॉन्फ्लिक्ट से ये हमेशा दूर रहना चाहते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो ये बहुत बोरिंग हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हर चीज़ पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। अब फायरी रेड और सनशाइन येलो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें सोशल होना, घूमना फिरना, बातें करना बहुत पसंद होता है। वहीं अर्थ ग्रीन एंड कूल ब्लू इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि इन्हें शांत, अकेले रहना, रिजर्व रहना पसंद होता है। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का ये नेचर इनके ब्रेन में रिलीज होने वाले एक केमिकल की वजह से होता है। एक्सट्रोवर्ट के ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो इन्हें एक्सटर्नल गोल बनाने के लिए, बाहर घूमने फिरने के लिए मोटिवेट करता है। वहीं इंट्रोवर्ट के ब्रेन में डिफरेंट केमिकल, जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं, वो रिलीज होता है जो इन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करता है और इसी से इन्हें खुशी भी मिलती है। तो आपने देखा कि ब्रेन में एक केमिकल डिफरेंस से इन दोनों की पर्सनैलिटी में कितना डिफरेंस आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रोवर्ट के ब्रेन में जाती है तो वो ब्रेन के शॉर्टेस्ट पाथवे को ही कवर करती है, यानी कि ब्रेन में सेंस ऑर्गन से रिलेटेड एरिया को ही कवर कर पाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक्सट्रोवर्ट बोलने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते, आउटस्पोकन होते हैं। वहीं इंट्रोवर्ट के ब्रेन में जब भी कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो ये ब्रेन के लॉन्गेस्ट पाथवे को कवर करती है, जो कि सबसे पहले राइट फ्रंट इंसुलर में जाती है, जो कि आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन को देखती है। उसके बाद ये ब्रोका एरिया, यानी कि ब्रेन के उस हिस्से में जाती है जो सेल्फ टॉकिंग को देखता है, और उसके बाद ये ब्रेन के राइट एंड फ्रंट लोब में जाती है, जो आपको आइडिया बनाने में, प्लानिंग और एक्शन लेने में हेल्प करता है। और लास्ट में ये लेफ्ट हिप्पोकैम्पस, जो कि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, वहाँ पर पहुँचती है। तो अगर आपके सामने कोई इंट्रोवर्ट पर्सन बोलने से पहले ज़्यादा सोचते हैं, घुलने मिलने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो समझ जाइए कि ये उनके ब्रेन में इंफॉर्मेशन को क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, इस वजह से होता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप कॉन्शियसली अवेयर होकर खुद की पर्सनैलिटी को जानते हो और अपने ब्रेन को समझते हो, तो आप देख सकते हो कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में, खुद में क्या चेंज करना है। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ भी बदलना है तो आपको शुरुआत सबसे पहले खुद से ही करनी होगी। तो अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और सबसे इम्पॉर्टेंट अलग सोचें। थैंक यू सो मच।